फौज में कोई फर्द एहतसाब से बालातर और मुस्तस्ना नहीं। फौज में मजबूत और कड़ा एहतसाबी निज़ाम है। एहतसाबी निज़ाम इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। फौज के हर फर्द की वफादारी रियासत के साथ है, जिसमें किसी किस्म की जानिबदारी की गुंजाइश नहीं। कोर कमांडर्स का दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ ने कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। फोरम ने सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दामात के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। दहशतगर्दी में मुआहिदे के तहत रिहा अनासिर मुलव्विस हैं। कलादम TTP अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। सेक्रेटरी दाखिला अफगानिस्तान जाकर सबूत दे चुके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट कायमा कमेटी दाखिला में ब्रीफिंग। कहा बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। KP में टारगेटेड कार्रवाइयां कर रहे हैं। कच्चे के डाकुओं का बंदोबस्त करना पड़ेगा। बलूचिस्तान आपके हाथों से निकल नहीं रहा, बलूचिस्तान आपके हाथों से निकल चुका है। बलूचिस्तान में बहुत सा खून बहा चुका है, गरीबों का खून बहा चुका है, मजलूमों का खून बहा चुका है। तो मेरी बातें आप तामुल से सुने। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने कोई गैर आईनी और गैर कानूनी बात की है, तो जो सजा आप दे सकते हैं मुझे दें। कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए। कहते हैं बलूचिस्तान में लोगों का बहुत खून बह चुका, असम्बली हमारी आवाज़ नहीं सुनती, बैठने का क्या फ़ायदा। इस सियासत से बेहतर है पकौड़े की दुकान खोल लें। अख्तर मेंगल NA 256 खुजदार से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। शान 11 की हार से पक्की दोस्ती, गले का हार बना लिया। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान जीत का रास्ता भूल गया। पाकिस्तानी टीम एक भी कामयाबी हासिल ना कर सकी। ऑस्ट्रेलिया से 3 टेस्ट हारे। बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से भी 2 मैच हार गए। शान मसूद ने कौम से मुआफ़ी मांग ली। कहा आप साइंस पढ़कर मैथ का पेपर नहीं दे सकते। हमने ग्रोथ लेके आनी है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेके आनी है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट उसको लेके आना है। फिर हमारी जो अखराजात कम करने की एक जो एफर्ट है उसमें हमने तेज़ी लेके आनी है। IMF के साथ हमारी जो प्रोग्राम है उसके लिए जो भी लवाजमात, जो भी शराइत उनकी हम पूरी तरह उसको हम अंडर सुपरविज़न है और उसके लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वक्त पर वो सारी कंडीशनैलिटीज़ हमने जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। मगर हमें ये बात जहन में रख लेनी चाहिए कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए IMF के साथ। IMF शराइत पूरी करेंगे, कर्ज प्रोग्राम पर इक़दामात कर रहे हैं। ये IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब। कहा महंगाई की शरह में कमी कारकर्दगी का वाज़ेह सबूत है। हमें अपने खराजात में कमी लानी है। ये सफ़र मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। सबको मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट करनी है, एक कलेक्टिव गुजारिश करनी है इन सेक्टर्स से। और ये सेक्टर्स सब आपको मालूम है कि आप इसका बोझ इकट्ठे संभालिए। वी ऑल हैव टू कंट्रीब्यूट बिकॉज अदरवाइज वी विल कीप ऑन गोइंग टू द सेम फॉर मोर। जितने मेरे होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, ये सब मेरे भाई बहन हैं। हमारी दोबारा आपसे गुजारिश है, ये गुजारिश है कि आप बढ़िए, अपना कदम आगे लेकर जाइए टू कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज इकोनॉमी। दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर पर मुज़ाकरात हतमी मरहले में हैं। $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप है। कमर्शियल लोन के लिए मुआहिदा होना ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं, बज़रिया BISP सब्सिडी दी जा सकती है। इस हवाले से वज़ीर आला से बातचीत होगी। मुल्क में यकसा पॉलिसी नाफिज होगी। ताजरों पर आयद टैक्स वापस नहीं लेंगे।
नई पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी हो गया। मुलाजिम पेंशन के लिए बुनियादी तनख्वाह का 10% अदा करेगा। हुकूमत पेंशन के लिए बुनियादी तनख्वाह का 20% अदा करेगी। 1 जुलाई 2024 से भर्ती होने वाले सिविल और 1 जुलाई 2025 से फौजियों पर नई स्कीम का इत्तलाक होगा। कौमी असेंबली में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल ऑपोजिशन के एतराज़ पर मौखिर। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आर्टिकल 74 और 81 के तहत ये बिल सिर्फ हुकूमत ला सकती है, बिल प्राइवेट मेंबरशिप नहीं कर सकता। बिल में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ की गई। नून लीग के दानियाल चौधरी ने बिल ऐवान में पेश किया। PTI का 8 सितंबर का जलसा होता नहीं देख रहा। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम का दावा। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में नए स्कैंडल्स आ रहे हैं। KP में लड़ाई रिश्वत की तकसीम पर है। इस्लामाबाद में PWD मुलाजमीन का एहतजाज। दिन भर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान आंख मचोली होती रही। पुलिस की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शैलिंग। मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। स्टोर्स की मुस्तकिल बंदिश का खतरा वक्ती तौर पर टल गया। कम आमदनी वाले तबके की सब्सिडी भी जल्द बहाल होने की तवक्को। यूनियन रहनुमा आरिफ हुसैन शाह का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पैसे कमाता है और अरबों रुपए टैक्स देता है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के अमूर का जायजा इजलास। नौजवानों को काबिल कदर हुनरमंद अफरादी कुव्वत बनाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, नौजवानों को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। IT स्किल्स और ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। भारत की तरफ से आने वाले बादलों ने लाहौर को नरगे में ले लिया। लाहौर में वक्फे से बारिश। फैसलाबाद, सरगोदा, रावलपिंडी, मरी, बहावलपुर, मुल्तान में जल थल एक हो गया। पेशावर, नौशहरा, मानसेरा, एबटाबाद, बाजौड़, मोहम्मद में बरसात। खैबर, कोहाट, बन्नू, वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में भी बादल खुलकर बरसे। बारिशों का स्पेल कल तक जारी रहेगा। झोंपड़ी तो फौरी गिरा दी जाती है, यहाँ बड़े बड़े महल बना दिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क केस नजरसानी अपील पर रिमार्क्स। कहा, हमने नेशनल पार्क को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये फैसला दिया। फैसला रेस्टोरेंट मालिकान की रजामंदी से दिया। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपीलों पर फैसला महफूज। कराची में निगलेरिया ने एक और जान ले ली। जिला शर्की के रिहायशी 19 साल नौजवान में निगलेरिया की तस्दीक। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक नौजवान आगा खान अस्पताल में दाखिल था। दौरान इलाज जांबर न हो सका। फिलिपाइन में समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 11 अफराद हलाक। सड़कें पानी में डूब गईं। दफातर और स्कूल बंद कर दिए गए। लाहौर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते तैयारे से परिंदा टकरा गया। एक इंजन को नुकसान पहुंचा। फ्लाई जना की मुतासरा परवाज 9P841 को मनसूख कर दिया गया। मुसाफिर खार, मुसाफिरों का सामान उतारकर वापस कर दिया गया। टिकट की रकम वापस मांगने पर लाउंज से निकाल दिया गया। गुलकार, नात खां और मुबल्लिग जुनैद जमशेद का आज यौम पैदाइश। जुनैद जमशेद जैसी पहचान किसी को नहीं मिली। पॉप स्टार से हमदो सना का सफ़र नौजवानों को मसहूर कर गया।